घर गिरावे ताई इतना इमरजेंसी कह दे हैं कि रोज फोकस लेके आवत है, तहसीलदार आवत है, डीएम एसडीएम आवत है। घर हमारे गिरवावे का आफत के हैं, घर गिरवाए देते हैं। 4 बाल बच्चे हैं, उनका लेके हम कहाँ रही, हमें जमीन तक ना दे हैं भाई। एकदम इतना परेशान कह दे हैं कि बिजली बत्ती काट देते हैं। जबरदस्ती बत्ती बड़े बड़े अधिकारियों से कह के तो लगवाए हैं, तो कैसे बत्ती चलती है। रोजाना धमकी देते हैं आया है। ये धमकी से हमारे सब इतना किसान परेशान है कि अब इतनी बड़ी विपद डाल दे हैं कि बर्दाश्त के बहरे हो गए बाप। ना जमीन देते हैं और घर से निकालते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हैं? जमीन तो देना चाहिए। जमीन नहीं देते हैं, बहुत प्रयास किन जाते, जमीन देते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। कहा हमारे वहाँ ड्यूटी लगी, वहाँ ड्यूटी लगी। ड्यूटी मतलब थोड़े घर गिरावे का अधिकार बा, जमीन दे का अधिकार नहीं ना। नन बच्चा लेके सब परेशान भाई। हमारा धन दौलत सारा चला गया। हमारे सब रात दिन रोवत है। अपराध कहाँ जाए? सरकार से मांग क्या करना चाहेंगे आप? सरकार से मांग है कही थे जो हमारा हक होत हो, हमारी जमीन दे दिए, हमारे घर बन जाए, तब वही लागे हम घर छोड़ब ना छोड़ब ना। देख रहे हैं जबरदस्ती घर गिराया जा रहा है। बिल्कुल जबरदस्ती घर गिरावा जात बा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये पर यह कहा जबरदस्ती घर गिरावत है, हमारे कहाँ घर ठिकान ना ना भाई। अगर जबरदस्ती आपका घर गिरा देंगे तो आप क्या कहेंगे फिर? तब का कहा रोए उन्हें शराब कहूँ जा कुरिया डाल के रहा था कि नहीं, जैसे नट्टे रहा थे तब तक तो नटक जगह हमारे सब दे देते रहन। और हमारे सबका नटक जगह न मिले कहूँ जोन जमाना लग गवा। क्या नाम है दादी आपका? हमारा तो नाम मालती पांडे है, पति का नाम जगदीश पांडे। और जमीन दे भी वही अनदेखी करते हैं जी। जमीन देने में भी अनदेखी कर रहे हैं। किसी को बाप को बेटे को सबको 2 बिस्सा 3 बिस्सा दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे। हमारा बैनामा 2021 में हुआ है, हमको आज तक जमीन नहीं दी गई। और जिसका बैनामा बाद में हुआ उनको जमीन दी गई। जी। क्या नाम है सर आप? मिथिलेश शुक्ला। जिनका बैनामा बाद में हुआ उनको दी गई। हमारा 2021 में हुआ, हमको आज तक नहीं दी गई जी। और जो दी जाती है कब्रिस्तान के बगल दी जाती है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग यही है कि जमीन चाहे 500 वर्ग फीट मिले जी, लेकिन सबको बराबर मिले जी। ये नहीं किसी को बाप को दे दिया जाए, बाबा को दे दिया या नातुक दे दिया जाए, किसी को ना दिया जाए। जो सरकार की व्यवस्था है सबको समान रूप से मिले। देख रहे नहीं है कि किसी को ज़्यादा दे दिया जाए। किसी आदमी को 2 बिस्सा मिली, किसी को 3 मिली। अब किसी हमने 2021 में बैनामा किया, हमको आज तक नहीं मिली। जबरदस्ती घर गिराया जा रहा है, देख रहे हैं। जबरदस्ती घर गिरावा जाता बेटा जी। जबरदस्ती होती है, बहुत जबरदस्ती। हमारे सब रात दिन रोवत है, पेट एक पानी ना पचत बा। जाई नान बच्चे यहाँ देखा खड़ा है, कहाँ लेके जाई? अच्छा खासा हमारे सब कमात रहन, खात रहन, हवाई अड्डा निकाल हमारे सबका बर्बाद कर दी सरकार। सरकार के ऊपर कौन दया करी? हमारे सब सरकार तारीफ ही करते रहन है। अब सारा सरकार का मतलब कुछ नहीं रहेगा, आपन वो गड़बड़ काम करते हैं, कुछ न होए। अब जौन होएगा तौन होएगा। हमारे सबका बर्बाद कहीं दी है बेटवा, कहूँ न रही तरह वंश नहीं रहेगा, कंकाली का हाल होएगा ब्याह। अच्छा खासा मनई रहन है, अच्छा खासा पंडित रहन है, जगह जिम्मेदार वाला रहन है, सब हमारे खत्म कर दे हैं, कुछ नहीं रह गया। कौन जवाब करी, कौन सवाल करी? रो के दिन काटा थे, न रात बीतत बा, दिन बीतत बा, नींद ना आवत बा, कहाँ जाई ठंडी महीना। और इतना इमरजेंसी कहे हैं, बत्ती काट दिए थे फट से। तो हमारे सब जाए के हुआ बड़े बड़े अधिकारी लगे जाए थे, हाथ गोड़ जोड़ी थे, तब बत्ती जोड़ी जाते हैं। संसद लाइन जोड़वाई नहीं लल्लू सिंह जी सर। जब लाइन काट दिए थे जी, तो यहाँ के संसद ने लाइन जुड़वाया है, नहीं रात में अंधेरा रहता। जमीन देना चाहिए, वहाँ व्यवस्था बना करके, उसके बाद आप लोगों का घर गिराना। किसी को जमीन, जिसको जमीन भी दे रहे हैं, कहीं कब्रिस्तान बगल देते हैं, कहीं मुर्गी खाना के पालन के बगल देते हैं, सही जगह जमीन नहीं भी देते हैं। कहाँ दे रहे हैं? यहाँ सहनवा के पास दे रहे थे जी, वहाँ कब्रिस्तान है। भीखापुर के पास दे रहे थे, वहाँ कब्रिस्तान है जी। हम पंडित आदमी हैं, 100% मुसलमान आबादी, वहाँ कैसे रहेंगे? हम पंडित हैं, वहाँ की 100% आबादी मुसलमान की है जी। बगल में कब्रिस्तान है, उसे बगल में मुर्गी पालन है, कैसे वहाँ रहेंगे? और हमारा बैनामा 2021 का है। और जिसके पास जाते हैं बस सब यही कहते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हमारे ट्यूबवेल का नलकों को बैनामा नहीं हुआ है, हमारे घर का नहीं हुआ है। जिसे पूछो वही यही कहते हैं कि उनसे पूछो, इनसे पूछो, कोई सकारात्मक उत्तर नहीं देता है। 24 में चुनाव है, क्या कहेंगे सर आप चुनाव को लेकर? क्या कहेंगे, चुनाव की बात अलग है, जब आएगा देखा जाएगा। जो हमारा कहीं घर नहीं है, द्वार नहीं, कहीं की नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या उत्तर देंगे? किसी चुनाव लेके चाटे
चुनाव लेके का करे? जब हमारे सबका ठेकान हमारे सबका पहले लालच दे के बैनामा करा लिए, खेते बाड़ी के जो कुछ थोड़ ढेर रहा, खेते बाड़ी के बैनामा कह के ओका खत्म, रुपया भेज दे हैं। किसान बेचारे पगलाए के अपने हर बार खेत बाड़ी ले ले, घरे दुआरे ठिकाने ना, चाहे जहाँ जाए इनके उल्लू सीधा हो गया, हमारे सबके सब खत्म हो गया। ये हवाई अड्डा निकाल दे, हमारे सबके खत्म हो गया सब कुछ। हवाई अड्डा से कितना लाभ होने वाला है? कोई लाभ हमार कौन लाभ बाटे? हमारा नुकसान बा बेटा, लाभ नहीं है हमारा, नुकसान है। लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए, इतना ये प्रेशर डाल दें, जबरदस्ती तहसीलदार को पठाएं, लेखपाल को पठाएं, जबरदस्ती खत्म पैसा डालें, जबरदस्ती लिखवाएं बैनामा। हमारे सबके कौनो उनाई ना, जबरदस्ती बिल्कुल जबरदस्ती के हैं ये। सरकार जबरदस्ती के है हवाई अड्डा बने तो बने, ये जान ले। एयरपोर्ट से हमें सबका का लाभ, फिर हमें कोनो लाभ होता तब वो हमें संतुष्टि रही है। हम सब एकदम भिखारी बना घूमत है, कहूँ हम सामान लेके कहाँ जाई, एका लेके कहाँ जाई, लड़कन को लेके ठंडी में कहाँ रही। इतनी बड़ी अत्याचार कर डाले हैं तो हम कैसे बर्दाश्त करिए अब। लेकिन वह न बर्दाश्त करी हैं, जे हुआ है वह न बर्दाश्त करी हैं। एक मतलब ही ना आटे कि जनता को परेशान करा तो हर अधिकार बात हो। एयरपोर्ट बनने से क्या क्या लाभ हो सकता है सर, कुछ हमें बताएंगे? कोई लाभ नहीं हमारे है। सबका कोनो लाभ नहीं बेटा, हम लोग सामान्य आदमी है, कमाने खाने वाले आदमी हैं, हमको उस एयरपोर्ट से कोई लाभ नहीं।